हरे कृष्णा। तो राधा अष्टमी का दिन कैसा रहा, चलो आपको बताती हूँ। उस दिन व्लॉग तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, पर मैंने सोचा कि शॉर्ट्स के जरिए आपको बताती हूँ। सबसे पहले सुबह में मैंने लड्डू गोपाल जी को जैसे रोज जगाती हूँ वैसे मैंने उन्हें जगाया। उनके पास फैन रखा रहता है वो हटा दिया, उनको प्यार से राधे राधे बोला, उनको थोड़ा सा टैप करती हूँ, मैं रोज ताली बजाती हूँ, फिर सारे तकिए वगैरह हटा के उनको मैंने उठाया। और आज उनका जन्मदिन है। जी हाँ, लास्ट ईयर राधा अष्टमी के दिन ही मैं उनको लेके आई थी। तो आज मेरे लड्डू गोपाल जी का कुंज बेटा का जन्मदिन है, तो उनको थोड़ा सा लाड लड़ाया, थोड़ा सा प्यार करा, फिर उनका बिस्तरा वगैरह ठीक कर दिया मैंने, उनको पानी पिलाया, उनको भोग वगैरह अर्पित किया। उसके बाद मुझे गणपति पंडाल में जाना था आरती के लिए। सुबह 8:30 बजे वहां पे आरती होती है, तो सबसे पहले मैंने घर के मंदिर में धूप बत्ती कर ली। उसके बाद मुझे निकलना था आरती के लिए, तो मैंने कुंज को बोला कि आप नाश्ता कीजिए, आप भोग प्रसाद ग्रहण करिए, मैं आरती अटेंड करके आती हूँ। तो देखिए, जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं उनको पता होगा, हमारे यहाँ गली में जो है गणपति स्थापना हुई है, तो वहाँ सुबह शाम की आरती होती है। वहां गई, आरती ली, भोग प्रसाद लिया, घर वापस आई। घर आई तो मैंने बनाई हमारी लाडो रानी की, हमारी राधा रानी की प्रिय सब्जी, सबसे फेवरेट सब्जी अरबी की सब्जी। अरबी की सब्जी आप चाहें तो कैसे भी बना सकते हैं, मैं दही अरबी बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनती है। बीच बीच में मैंने पूरी भी बना ली, साथ साथ पूरी भी बन गई, सब्जी भी बन गई। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल में शॉर्ट्स में मिल जाएगी। ये सब तैयारियां करते करते बज गए 12 और पूरे 12 बजे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराया। पंचामृत स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराया। उसके बाद उनको सुंदर सी पोशाक पहनाई, सुंदर सी चुनरी उड़ाई, नथ पहनाई, मालाएं पहनाई, हार पहनाया, मुकुट लगाया, माथा पट्टी लगाई, सुंदर सुंदर कंगन बनाया, पायल बनाई और सुंदर सा मेरी राधा रानी को मैंने तैयार कर दिया। और तैयार होने के बाद मेरी लाडो रानी तो इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी और मुझे लग रहा था कहीं नजर न लग जाए, तो मैंने उनको काला टीका भी लगाया। तो लाडो रानी को यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद अब हम कर लेंगे पूजा करने की तैयारी। और पूजन के लिए सबसे पहले हम करेंगे कलश स्थापना। तो देखिए, यहाँ पर मुझे आम के पत्ते, अशोका के पत्ते नहीं मिल पाए, घर में भी कोई अवेलेबल नहीं था जिनसे मैं मंगा लेती, तो मैंने माफी मांगी और इस तरह से कलश स्थापना करी। उसके बाद मैंने आसन बिछाया, आसन पे फूलों का आसन दे के राधा रानी को विराजमान कराया। उसके बाद मैंने उन्हें भोग समर्पित किया। भोग में यहाँ पे मैंने बनाई थी उनकी प्रिय दही अरबी की सब्जी, साथ में मैंने पूरी बनाई थी, वो मैंने उनको समर्पित कर दी। और साथ में देखिए, मैं श्रृंगार का सामान नहीं ला पाई थी, तो मैंने यहाँ पर चुनरी निकाल दी है उनके लिए श्रृंगार की, और साथ में मैंने उनके लिए पैसे निकाल दिए हैं, ताकि मैं बाद में जाकर इन्हीं पैसों से जो श्रृंगार का सामान ले आऊंगी। तो यदि आपके साथ भी ऐसी कोई परेशानी आ जाए, जो आप समय पर सामान ना ला पाए कोई, तो आप उसके पैसे निकाल कर रख सकती हैं और बाद में आप समय निकाल कर उन्हीं पैसों से वो सामान लाकर आप अर्पित कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। फिर मैंने उनके लिए मिठाइयाँ मंगवाई थी, तो मैंने उन्हें कलाकंद, मोदक, लड्डू अर्पित किए, साथ में मैंने उन्हें फ्रूट्स भी अर्पित करे। आप जो चाहें वो आप उनको फ्रूट्स, मिठाइयाँ आप अर्पित कर सकते हैं, और साथ में जो भी पकवान आप बनाएँ वो आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर उन्हें जल भी अर्पित करा। उसके बाद मैंने हाथ जोड़कर राधा रानी से प्रार्थना करी कि मैंने उन्हें भोग प्रसाद जो है समर्पित किया है, वह इसे ग्रहण करें, और कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दें। फिर मैंने राधा रानी की न्यौछावर उतार के दक्षिणा जो है उनको समर्पित कर दी। उसके बाद मैंने हाथ में फूल लेके राधा अष्टमी व्रत की कथा सुन ली। आप कोई भी कथा सुने तो हाथ में फूल या चावल ले ले, खाली हाथ कथा नहीं सुन जाती। कथा सुनने के बाद फूल राधा रानी को मैंने यहाँ अर्पित कर दिए। उसके बाद हम सबको, राधा रानी को, कलश को, सबको जो है धूप दिखा देंगे। उसके बाद हम कपूर से आरती कर लेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद कृष्ण जी की, उसके बाद राधा जी की आरती हम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सारी जो है पूजा विधि जो है यहाँ पे पूरी हो गई है, भोग वगैरह भी हो गया है, सब कुछ हो गई, आरती भी हो गई है। तो अब हम सबसे जो है जरूरी काम करेंगे, वो है आज के दिन हमें राधा रानी को झूला जरूर से झुलाना होता है। आप चाहें तो पूजा से पहले भी झुला सकते हैं, लेकिन समय नहीं होता है, 12 बजते ही हमें सारी विधि शुरू करनी होती है। मंदिरों में तो खैर सुबह 4 बजे ही ये सारी विधि कर ली जाती है, लेकिन हम लोग गृहस्थ हैं तो हम लोग दोपहर में 12 बजे करते हैं। तो मैं पूजा करने के बाद राधा रानी को यहाँ झूला झुला लूंगी। राधा रानी हमारी झूला झूल चुकी है। झूला झुलाने के बाद मैंने जो राधा रानी को भोग प्रसाद अर्पित किया था, दही अरबी की सब्जी और पूरी, उसी से मैंने अपने व्रत का पारण किया। उसके बाद दोपहर को मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को विश्राम कराया, क्योंकि आज उनका बर्थडे भी था। और शाम को यहाँ पर देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो गए हैं। सुंदर सी उनको पिंक कलर की मैंने पोशाक पहना दी और इतने क्यूट से, इतने प्यारे से लगे। और जितनी देर मैं पूजन वगैरह में व्यस्त थी, उतनी देर में मेरे पतिदेव ने ये सारी डेकोरेशन करी और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को बिठा दिया है। और देखिए, यहाँ पर उनका केक भी आ गया है। केक पर मेरे बेटे ने यहाँ पर कैंडल लगा दी है, और बेटे ने सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को हाथ में लेकर कुंज को उनका जो है केक कटिंग करवाया है, उनको केक
जो है उनको खिलाया, फिर मेरी बेटी ने उनको केक खिलाया, फिर पति देव ने, और फिर ये छोटी-छोटी 2 प्यारी सी कन्याएँ हमारे घर आई हुई थी। मेरे ब्रदर की ट्विन्स डॉटर है, इन्होंने खिलाया और सबसे लास्ट में फिर मैंने कुंज को केक खिलाया। केक खिलाने के बाद सबने एक-एक करके कुंज को प्यारे-प्यारे से गिफ्ट्स दिए एंड बहुत सारे कुंज को गिफ्ट्स मिले। गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग की वीडियो भी मैं आपके साथ अलग से शेयर करूँगी। तो इस तरह से हमने हमारे लड्डू गोपाल जी, मेरे कुंज बेटे का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया राधा अष्टमी के दिन। आज का व्लॉग इतना ही था, फिर मिलेंगे। सभी को राधे-राधे। हरे कृष्णा।